सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फिजिकल एजुकेशन इंडिया। आज हम लोग अपने क्लास 12 के चैप्टर नंबर 2 चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स के लास्ट टॉपिक को करने वाले हैं, जो कि है फीमेल एथलीट, राइट? ठीक है, तो हम इसमें से 4 टॉपिक जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। लास्ट हम आज अपना टॉपिक करने वाले हैं और आप लोग को पता है कि हम बहुत ही क्रिस्प नोट से इंग्लिश और हिंदी, जो कि दोनों ही लैंग्वेज में अवेलेबल हैं, ये आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएँगे, या चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नोट कर सकते हो। बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे आपके क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा है और एमसीक्यू क्वेश्चंस भी इससे आपके आ सकते हैं। तो फटाफट समझ लेते हैं। तो फीमेल एथलीट ट्रायड, जैसे कि आपको एक ट्रायड वर्ड समझ में आ रहा होगा कि तो ये 3 एक ऐसे इश्यूज़ होते हैं फीमेल्स के साथ, जो कि जनरली स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, जिनकी वजह से उनकी परफॉर्मेंस भी डाउन होती है और फिर उनको बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ते हैं। और इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो तीनों आपके इश्यूज़ होते हैं, ये काइंड ऑफ इंटरकनेक्टेड होते हैं, यानी कि एक की वजह से बाकी दोनों पे भी असर आपका पड़ सकता है। अब इसके अंदर आते क्या-क्या हैं? तो आपका सबसे पहला है ऑस्टियोपोरोसिस, सेकंड है एमेनोरिया, ये हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था, और थर्ड है आपका ईटिंग डिसऑर्डर। अब देखो, कॉमन इन गर्ल्स किसके ऊपर ही ज़्यादा होता है? जो कि लो वेट स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे कि जिम्नास्टिक्स या फिर रनिंग। अब ये जो फीमेल होते हैं, इनको अपना वेट मेंटेन रखना होता है, तो ये कम खाते हैं, एनर्जी ज़्यादा लगती है, तो ये मेहनत भी ज़्यादा करते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि इनका जो इम्बैलेंस होता है, वो बॉडी के अंदर होना शुरू हो जाता है। दे मे ईट लेस, वो खाते कम हैं, जिसकी वजह से एनर्जी कम बॉडी में बनती है, और फिर हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। अब आप खा कम रहे हो, एनर्जी कम बन रही है, लेकिन आप वेट मेंटेन करने के लिए मेहनत भी कर रहे हो, अपना इवेंट भी कर रहे हो, तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स होते हैं। सिम्पटम्स क्या हो सकते हैं? ड्राई स्किन हो सकती है, फटीग हो सकता है, लो बीपी, फटीग का मतलब थकान हो गया, ब्लड प्रेशर लो हो सकता है, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी हो सकती है, हमने ऊपर बात कर ली थी, और एनीमिया हो सकता है। एनीमिया क्या होता है? जनरली आपके जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं बॉडी में, उनका अमाउंट कम हो जाता है, यानी कि हीमोग्लोबिन काइंड ऑफ आपका यहाँ पे कम हो जाता है, ठीक है? और ये तीनों ही आपके इंटरलिंक्ड है, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। हिंदी के नोट्स हैं, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो। ये आपका देखो, एक इमेज बनी हुई है। अब मैं आपको बोलूँगा कि एग्ज़ाम में इसको ऐसे ही बना के आना, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा और अच्छा लगेगा, और एक ही बार में देख के टीचर को समझ में आ जाएगा कि आपको पूरे इस चैप्टर के बारे में, टॉपिक के बारे में नॉलेज है, ठीक है? और इनको ज़रूर ब्रैकेट में कर देना, ताकि आप ये बता पाओ कि आपको पता है कि एग्ज़ैक्टली ट्राइड में जो 3 हमारे इश्यूज़ होते हैं, उनका नाम क्या है? और ऐसे ही बना के आना, एरोज़ वगैरह देखो, डिसऑर्डर्ड ईटिंग की वजह से आपके एमेनोरिया और ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें आप वैसे शो वहाँ पे कर सकते हो, ठीक है? अब चलो बात करते हैं ऑस्टियोपोरोसिस की। सबसे पहला इश्यू जो हमारा है ट्राइड का, ये क्या होता है? लो बोन डेंसिटी। तो जनरली हमारे जब बॉडी में विटामिन डी की कमी हो जाती है, उसकी वजह से हमें ये इश्यू होना शुरू होता है, जहाँ पे हमारी बोन्स वीक होने लगती हैं, और वीक होने की वजह से वो सही तरीके से स्ट्रेंथ प्रोवाइड नहीं कर पाती हैं, लेवरेज प्रोवाइड नहीं कर पाती हैं, और फिर अल्टीमेटली जब एज में आप आगे बढ़ते हो, तो वीक होके वो टूटने या फिर फ्रैक्चर्स जैसे, या फिर मेजर इंजरी के भी चांसेस उसमें हो जाते हैं, ठीक है? मिनरल्स की कमी की वजह से होगी। कैल्शियम और एस्ट्रोजन बेसिकली आपके जो होते हैं, इनकी वजह से कमी होगी। कैल्शियम आपको सबको पता है, एस्ट्रोजन आपका एक फीमेल सेक्स हार्मोन है, इसके बारे में हमने बात करी थी, ठीक है? कैन रिजल्ट इन फ्रैक्चर्स, तो आपको इसकी वजह से फ्रैक्चर्स भी हो सकते हैं, अगर आप इसका सही से ध्यान नहीं रखोगे। ठीक है? मीनिंग क्या है? वीक, पोरस, ब्रिटल बोन्स, हायर रिस्क इंजरी इन एथलीट्स। तो ये सारी चीज़ें हम ऊपर देख चुके हैं। कॉजेज़ क्या-क्या होते हैं भाई? तो लो एस्ट्रोजन और पुअर कैल्शियम इंटेक, ये हम ऊपर बात कर चुके हैं। हाइपरथायरॉयडिज़्म, या अब ये क्या होता है? हमारे बॉडी में एक थायरॉइड ग्लैंड होता है, ठीक है? और जहाँ पे मेरा हाथ है इस समय, यहीं पे होता है, ठीक है? ये आपकी बॉडी में टेम्परेचर को कंट्रोल करना, अ, हमारी बॉडी में बहुत सारे जो मेजर फंक्शंस होते हैं, उनको कंट्रोल करना, हमारा वेट कंट्रोल करना, ये सब इसका काम होता है, ठीक है? तो अगर थायरॉइडिज़्म का मतलब है कि थायराइड जो आपका होता है, इसका इम्बैलेंस आपकी बॉडी में शुरू हो जाता है, तो ये भी आपका इसका एक रीज़न हो सकता है, ठीक है? फिर प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है? तो कैल्शियम और प्रोटीन रिच फूड और विटामिन डी कंज़्यूम करो, स्मोकिंग, अल्कोहल अवॉइड करो, रेगुलर चेकअप्स एंड फिजिकल एक्टिविटी। तो ये आपके इतनी चीज़ें आपको करनी है, जिसकी वजह से आपका जो ऑस्टियोपोरोसिस का इश्यू है, वो ठीक हो सकता है, ठीक है? तो विटामिन डी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको कंज़्यूम करना चाहिए। फिर बात करते हैं एमेनेरिया की, जो कि आपका होता है मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी। मीनिंग क्या है? एब्सेंस और इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल ड्यू टू इंटेंस एक्सरसाइज एंड लो कैलोरीज। आप खा कम रहे हो, लेकिन एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा कर रहे हो। टाइप्स क्या-क्या हो सकते हैं? प्राइमरी और सेकेंडरी, 2 तरीके से हो सकता है, इनको ध्यान रखना। एग्ज़ाम में अच्छा लगेगा अगर आप इस चीज़ को मेंशन करोगे तो। प्राइमरी क्या है? मेंस्ट्रुएशन नेवर स्टार्ट्स। मेंस्ट्रुएशन पीरियड जो आपका होता है, वो कभी स्टार्ट होता ही नहीं, और हमने बात करी थी कि फीमेल में जनरली 9 से 16 साल के बीच में ये स्टार्ट होता है, और ये जनरली स्टार्ट ही नहीं होता है। तो ये आपका प्राइमरी एमेनोरिया हो गया। सेकेंडरी एमेनोरिया क्या हो गया? कि पीरियड स्टार्ट तो हो गया, देन सडनली स्टॉप हो गया और फिर होना बंद हो गया। तो ये 2 अलग-अलग तरीके से ये होते हैं। सिम्पटम्स क्या हो सकते हैं? हेयर लॉस हो सकता है, विज़न में दिक्कत हो सकती है, प्यूबर्टी आपकी डिले हो सकती है, फिर सर दर्द आपको हो सकता है। प्रिवेंशन क्या है भाई? न्यूट्रिशन अच्छा रखो और स्ट्रेस थोड़ा-सा कम लो, तो ये आपका ठीक हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि देखो, अगर कोई स्पोर्ट्स वुमन है, तो हम ये तो बोलेंगे नहीं कि अपनी एक्सरसाइज़ कम कर दो, अपना खेलना बंद कर दो। तो उसकी जगह हम क्या कर सकते हैं? रेस्ट अच्छे से लो, स्ट्रेस मत लो, अपना न्यूट्रिशन लेवल बढ़ा दो, है ना?
साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग करो, तो ये सारी चीज़ें हम इसको कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम ठीक हो सकते हैं। ईटिंग डिसऑर्डर्स, एनर्जी डेफिशिएंट, यानी कि अब आपको एनर्जी बॉडी में कम बन रही है, तो ईटिंग डिसऑर्डर भी इसका एक बहुत बड़ा इश्यू है, जो कि काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है। कॉज्ड बाय रिड्यूस्ड कैलोरी इंटेक, तो भाई आपने कैलोरी इंटेक जो है बहुत कम कर दिया है, स्पेशली लो आयरन एंड फैट। आपने आयरन और फैट खाना एकदम बंद कर दिया, जिसकी वजह से ईटिंग डिसऑर्डर आपको हो सकता है। कॉमन इन फीमेल एथलीट्स ट्राइंग टू लूज वेट, तो जो फीमेल एथलीट वेट लूज करने की कोशिश करती हैं, उनको ये इशू बन सकता है। और ईटिंग डिसऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ईटिंग डिसऑर्डर है, आपकी बॉडी में सही से एनर्जी नहीं पहुंचेगी, तो ऑस्टियोपोरोसिस और आपका हार्मोनल इम्बैलेंस, दोनों ही चीजें आपकी इससे हो सकती है। ठीक है, तो खाना बहुत ज़रूरी है, तो अगर आप वेट लूज़ करना चाह रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अपना खाना-पीना बंद कर दो, क्योंकि फीमेल में बहुत ज़्यादा इश्यूज़ इसके हो सकते हैं। मेल में इतने ज़्यादा नहीं होते हैं, मेल रिकवरी कर सकते हैं, उनकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन अच्छे लेवल पे बनता है, वो ठीक हो जाते हैं। बट फीमेल के लिए सजेशन है मेरी तरफ से कि खाने-पीने को लेके इतना ज़्यादा मत करो कि वेट लूज़ करना है, ठीक है? उसको भी अच्छा रखो, वेट लूज़ करो बट खाना-पीना अच्छा रखो। फिर है एनोरेक्सिया नर्वोसा। अब देखो ये आपके टाइप्स हैं, ठीक है? कि ईटिंग डिसऑर्डर के टाइप्स क्या होते हैं, तो मेनली 3 तरीके के आप देख सकते हो। एनोरेक्सिया नर्वोसा क्या होता है? अवॉइडेंस ऑफ फूड, ऑब्सेसिव वेट लॉस या मेंटल हेल्थ अफेक्टेड। अब भाई आप खाने को अवॉइड करो कि नहीं, मुझे खाना ही नहीं है, मुझे पसंद ही नहीं है, मेरा मन नहीं है। ऑब्सेसिव वेट लॉस, मुझे वेट लॉस करना है, तो मैं तो अब 2 दिन तक कुछ खाऊँगा ही नहीं, सिर्फ़ पानी पी के काम चलाऊँगा, ग्रीन टी पीऊँगा। मेंटल हेल्थ अफेक्टेड, आप परेशान हो किसी वजह से, कोई भी अगर आपको इश्यू है, करियर का इश्यू है, एग्ज़ाम का इश्यू है, सोशल लाइफ़ में कोई इश्यू है, फैमिली कोई इश्यू है, तो आप उसकी वजह से नहीं खा रहे हो। तो ये सब क्या, इसको हम क्या बोलेंगे? एनोरेक्सिया नर्वोसा हम इसको बोलते हैं, ठीक है? फिर है बुलिमिया नर्वोसा। अब इसमें क्या होता है? बिंज ईटिंग। बिंज ईटिंग का क्या मतलब होता है कि भाई आप खा तो बहुत सारा लो, खा लिया, ये भी खा लिया, वो भी खा लिया, ये भी खा लिया, और फिर खाने के बाद आपको लगता है कि अरे यार, मैंने इतना सब खा लिया, अब मेरा वेट लॉस कैसे होगा? मुझे नहीं खाना चाहिए था, मैंने क्यों खा लिया? थोड़ा-सा कंट्रोल कर लेता मैं। मैंने बोला था कि पिज़्ज़ा नहीं खाना, पर मैंने पिज़्ज़ा मँगा के चीज़ बस्ट वाला खा लिया। तो क्या है, ये आपकी बिंज ईटिंग होती है, फॉलोड बाय वोमिटिंग और ओवर एक्सरसाइजिंग। अब आपको भाई लग गई ये बात कि मैंने इतना खा कैसे लिया, मुझे नहीं खाना चाहिए था। अब आप क्या कर रहे हो? वोमिटिंग करना शुरू कर दे रहे हो, ठीक है? बहुत सारे तरीके होते हैं वोमिट करने के। आप वोमिटिंग कर रहे हो, ओवर एक्सरसाइजिंग कर रहे हो, एक्सरसाइज करे जा रहे हो कि नहीं, मुझे वेट कम करना है, मैंने कैसे खा लिया, मुझे अपनी कैलोरीज़ बर्न करनी है। तो ये क्या होता है? आपका बुलिमिया नर्वोसा होता है, ठीक है? इसको आप ऐसे याद सकते हो, खुद ही को बुली कर लिया। बुलिमिया ऐसे याद कर लो कि खुद ही को बुली कर लिया मैंने, तो बुलिमिया नर्वोसा हो गया। फिर बात करते हैं एनीमिया की, तो ये हमने ऊपर बात कर ली थी। लो रेड ब्लड सेल्स आपकी होते हैं, जिसकी वजह से आयरन या फिर ब्लड लॉस की वजह से आपको हो सकता है, ठीक है? चलो, फटाफट कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, तो बहुत जल्दी से ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है। सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे। आराम से आप अपनी लैंग्वेज में इसमें आंसर लिख सकते हो, कुछ अच्छे एग्जांपल्स भी आप दे सकते हो, ठीक है? अब हम बात करते हैं व्हाट इज़ प्राइमरी कॉज़ ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस, तो क्या होता है? हाई ब्लड प्रेशर होता है क्या? लो एस्ट्रोजन एंड पुअर कैल्शियम इंटेक, हाँ, ये हो सकता है, ठीक है? सीधे-सीधे पता चल रहा है ऑस्टियोपोरोसिस आपका बोन से रिलेटेड है, और कैल्शियम इंटेक अगर आप कम कर रहे हो, तो ये आपको होगा। प्रोटीन इंटेक ये नहीं होगा, ओवर हाइड्रेशन नहीं होगा, हाई ब्लड प्रेशर नहीं होगा। एमेनेरिया का क्या सिम्पटम है? इसमें स्वेलिंग होती है, हेयर लॉस एंड विजन चेंज होता है, हाई ब्लड शुगर होता है, स्किन रैशेज़ होते हैं। तो हेयर लॉस एंड विजन चेंज का आपको इश्यू यहाँ पे होने लगता है एमेनेरिया के केस में। तो कुछ एमसीक्यूज़ हैं, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। आपको कोई फीडबैक है तो आप कमेंट में दे सकते हो। बाकी ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ क्लास 12th के आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड आते रहेंगे। तो आप ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।